क्या भारत में अवैध तरीके से घुसने वाले बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए सरकार के पास सच में कोई ऑफिशियल प्रोसेस है? अगर है तो आरटीआई में सरकार ने सीधा जवाब देने से इनकार क्यों कर दिया? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पूरे देश में बहस तेज हो चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करता है तो क्या उसे देश से बाहर निकालने के लिए कोई ऑफिशियल प्रोसेस मौजूद है? और यही सवाल आरटीआई के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा गया। साथ ही ये भी पूछा गया था क्या भारत और बांग्लादेश के बीच डिपोर्टेशन को लेकर कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट है? लेकिन जो जवाब आया उसने सभी को चौंका दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा सवाल स्पष्ट नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार बड़ा एक्शन ले चुकी है। सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाने का निर्देश जारी किए गए और कई जगह होल्डिंग केंद्र बनकर काम शुरू भी हो गया है। इन सेंटर्स में संदिग्ध अवैध घुसपैठियों को डिपोर्टेशन पूरी होने तक रखा जाएगा। इसे डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। गृह मंत्रालय ने इस आरटीआई को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यानी BOI को भेज दिया। और हैरानी की बात यह है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने सामान्य आरटीआई कानून के दायरे में नहीं आता, यानी आप उनसे सामान्य जानकारी नहीं मांग सकते। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, अगर डिपोर्टेशन प्रोसेस मौजूद है तो उसे पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सीक्रेट रखा जा रहा है या फिर ट्रांसपेरेंसी की कमी है? आज ये मुद्दा सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रह गया, ये अब देश में एक बड़ी बहस बन चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी बनाम ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सरकार को यह प्रोसेस पब्लिक करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।